हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम वे। दोस्तों, आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या होते हैं और कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों, इसके पढ़ने के बाद हमने एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट भी रखा है। इसके बाद हम उसको लगाएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन्स आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ठीक से काम करने और स्वस्थ रहने में सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, वहीं विटामिन्स की जो खोज है वह किसने की थी दोस्तों? कासिमिर फंक ने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? कासिमिर फंक ने की थी। ये 1912 में इन्होंने खोज की थी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बी और सी विटामिन ये जल में घुल जाते हैं दोस्तों। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। तो दोस्तों, इसे हम एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या बन रहा है? कीड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? कीड़ा। के ई डी ए, कीड़ा। जो ये कीड़ा है ये जल में तो तैरता है, लेकिन जो वसा है वसा के अंदर ये क्या होता है? कीड़ा घुल जाता है। तो दोस्तों, वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनका नाम है ए, डी, ई, के। इसे हम ट्रिक से कीड़ा से हम याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, विटामिन्स के हम रासायनिक नाम पढ़ते हैं, उनको याद रखने की एक ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रथ देख रहे हैं आप, और रथ पर क्या रखा हुआ है? एक टॉफ़ी रखी हुई है। जो खाते हैं ना टॉफ़ी, वो रखी हुई है। तो इससे हमारा एक सेंटेंस बन गया, रथ पर एक टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी है। तो दोस्तों, हम हमारा रा से क्या बनेगा? रेटिनॉल बनेगा। यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। वहीं आगे देखते हैं कि था से क्या बनेगा दोस्तों? थाइमिन बनेगा। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है थाइमिन। जो हमारा पर लिखा हुआ है इसे दोस्तों साइलेंट मान लेते हैं। अब ए से देखते हैं। ए से क्या बनेगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल बनेगा। यानी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल है। वहीं आगे देखते हैं दोस्तों, का से क्या बनेगा? कैल्सीफेरोल बनेगा। यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरोल है। वहीं आगे देखते हैं कि टा से क्या बनेगा दोस्तों? टोकोफेरोल बनेगा। यानी विटामिन ई का जो नाम है रासायनिक नाम वो टोकोफेरोल है। वहीं आगे देखते हैं कि फी से क्या बनेगा दोस्तों? फिलोक्वो नॉन विटामिन बनेगा। यानी कि विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्वो नॉन। चलिए दोस्तों, ये हमारे विटामिन्स के रासायनिक नाम थे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हमने एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट रखा है जो कि यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ऐसे क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, कासिमिर फंक। कासिमिर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका, रेटिनॉल। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं। तो वसा में कौन से विटामिन है? हमने एक ट्रिक याद की थी ना, कीड़ा। तो के ई डी ए, ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो दोस्तों, विटामिन बी2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों, जल में घुलनशील हमने विटामिन पढ़े थे बी और सी। तो दोस्तों, बी और सी यानी कि ये दोनों ही सही होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो दोस्तों, वसा में घुलनशील के लिए अभी हमने ट्रिक याद की थी कि कीड़ा, यानी कि के ई डी ए,
यानी कीड़ा जो होता है वो वसा में घुल जाता है। तो दोस्तों विटामिन के भी वसा में घुल जाता है, विटामिन ई भी घुल जाता है, विटामिन डी भी घुल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, जो हमें धूप से प्राप्त होता है, सनलाइट से प्राप्त होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो दोस्तों मनुष्य की आंखों के लिए ऐसा कौन सा विटामिन है जो लाभदायक होता है? तो दोस्तों उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। यानी कि विटामिन ए जो है वो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो इस विटामिन का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों मछली का जो लीवर होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन डी पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन डी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? ये दोस्तों रिपीट हो गया है, अभी अभी हमने कराया था इस क्वेश्चन को। तो विटामिन ए को कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।